बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ माहिरा नूर। वेलकम बैक टू माय चैनल TM नूर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम टेट 2024 के पेपर में दिए गए साइकोलॉजी के सवालात व जवाबात विद रेफरेंस देखेंगे। ये वीडियो टीजी टेट, AP टेट, महा टेट और के टेट के लिए बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम हो जाए। बहुत जल्द जारी होने वाले टेट के एग्जाम में आप आसानी से सवालात की जवाब दे सकें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का ये इक्तिसाबी कानून किस मजमून को सीखने के लिए फर्द की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा की निशानदेही करता है। ऑप्शन देखिए। नंबर 1 कानून आमादगी, नंबर 2 कानून तासीर, नंबर 3 कानून मश्क, नंबर 4 सही व खता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 कानून आमादगी। ठीक है, चलिए देखेंगे ये कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक के बुनियादी खवानीन, इसी में है जवाब। देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने तजुर्बात पर चंद खवानीन इक्तिसाब पेश किए हैं जो मंदरजा झेल है। नंबर 1 कानून आमादगी, नंबर 2 कानून तासीर, नंबर 3 कानून मश्क। कानून आमादगी के बारे में पूछा गया। कानून तासीर और कानून मश्क भी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी सवालात पूछे जा सकते हैं। तो ये जो भी थॉर्नडाइक के कानून दिए गए हैं उनको याद रहे जैसा पढ़कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सरसरी मुताला करके जाएंगे तो आप वहाँ पान में सही जवाब नहीं दे सकेंगे, इसलिए आप इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक है, कानून आमादगी किसे कहते हैं? देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, जब कोई शख्स काम करने के लिए या सीखने के लिए आमादा होता है, वो बहुत मौसर तरीके पर और ज्यादा इत्मीनान बख्श तौर पर काम करता है या सीखता है, बरखिलाफ इसके जब वो आमादा ना हो। तो देखिए, जब हम खुद से आमादा हो, खुद से दिलचस्पी ले रहे उस काम में हो, तभी हम वो काम मौसर तरीके से और बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आमादा नहीं हैं, यानी वो काम करने में हमें दिलचस्पी नहीं है, तो हम वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, आमादगी में 2 अहम अनासिर पाए जाते हैं। नंबर 1 जिस्मानी पुख्तगी, नंबर 2 जहनी पुख्तगी। ठीक है, सीखे जाने वाले मवाद के लिए या महारत हासिल करने के लिए मुनासिब उम्र और जिस्मानी बालिगी का होना जरूरी है। अभी हम जो सवाल देखिए उसमें यहाँ पर देखिए, कानून आमादगी में ये 2 अहम अनासिर पाए जाते हैं। पूछा गया कौन से? जिस्मानी पुख्तगी और जहनी पुख्तगी। ठीक है, जिस्मानी और जहनी तौर पर अगर तालिब इल्म या कोई भी शख्स अगर सेहतमंद है और वो खुद से आमादा है तो वो कोई भी काम कर सकता है या कोई भी चीज़ सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, तुलबा की काबिलियत अहलियत की ग्रुप बंदी के लिए एक उस्ताद को गौर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जिन्स, नंबर 2 इनफरादी तफावत, नंबर 3 रूल नंबर, नंबर 4 जिस्मानी खुसूसियत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इनफरादी तफावत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अगर तालिब इल्मों के इनफरादी तफावत मालूम हो तो उनको सही तरीके से ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनफरादी इख्तलाफात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से हर लिहाज से मुख्तलिफ होता है। एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द के मबैन जिस्मानी, जहनी, जिनसी हिस्स, फितरी दिलचस्पी और रुझानात और रवैयों के एतबार से इख्तलाफात पाए जाते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़र्द के बर्ताव और किरदार की बुनियाद पर इनफरादी इख्तलाफात की शनाख्त करते हैं। एक कामयाब मुअल्लिम वो होता है जो कमरे जमात में तुलबा के इनफरादी इख्तलाफात से वाकिफ़ होता है। इनफरादी इख्तलाफात के अहम अवामिल तवारिस और माहौल होते हैं। इनफरादी इख्तलाफात के अहम अवामिल क्या है? तवारिस और माहौल है। खूबियाँ व सिफ़ात के लिहाज से 2 अफराद के दरमियान जो इख्तलाफात पाए जाते हैं उन्हें इनफरादी इख्तलाफात कहते हैं। हम किस तरह से फ़र्द की शनाख्त करते हैं? उसके बर्ताव और किरदार की बुनियाद पर अफरादी इख्तलाफात की शनाख्त करते हैं। एक कामयाब मुअल्लिम को भी इस तरह से तुलबा में इनफरादी इख्तलाफात की शनाख्त करनी चाहिए। देखिए, जो मुअल्लिम जो कमरे जमात में तुलबा के इनफरादी इख्तलाफात से वाकिफ़ होता है वही मुअल्लिम बेहतरीन मुअल्लिम कहलाता है। इनफरादी इख्तलाफात के अहम अवामिल क्या होते हैं? तवारिस और माहौल। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी सवाल बना के पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इरेक्सन समाजी नफ्सियाती फ़रोग़ के दर्जे झेल पहले 4 मरहलों को सऊदी तरतीब में तरतीब दीजिए। इरेक्सन के सिर्फ 4 मरहलों को सऊदी तरतीब में जमाने के लिए कहा गया है। सऊदी तरतीब यानी बढ़ती हुई तरतीब में जमाने के लिए कहा गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 भी गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 भी गलत है। तो ऑप्शन 3 को देखेंगे हम किस तरह से जमाया गया। एतमाद बामुकाबिल अदमो एतमाद, ये एक मरहला होगा।
दूसरा मरहला देखिए खुद इख्तियारी बामुकाबला नदामत और शक व शोबा, एकदम बामुकाबला जुर्म, ठीक है। नंबर चौथा देखिए मेहनत बामुकाबला कमतरी का एहसास। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो ये इरेक्शन के 4 मरहले हैं जिसको हम सऊदी तरतीब में जमाया गया है, ठीक है। तो इरेक्शन के आपको तमाम मरहले मालूम होंगे तभी आप इसका सही जवाब दे सकेंगे, नहीं तो ये जवाबात में पूरे कंफ्यूज होकर आप गलत जवाब दे देंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इरेक्शन का नफ्सी समाजी नशोनुमा का नजरिया, ठीक है। तो ये इस नजरिए के 4 मरहले देखेंगे। नंबर 1 देखिए, यहाँ पर देखिए नंबर 1 एतमाद बामुकाबला बेएतमादी, ठीक है। नंबर 2 खुद इख्तियारी बामुकाबला शर्म व शोबा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए नंबर 3 पहल बामुकाबला जुर्म, ठीक है। नंबर 4 मुशक्क़त बामुकाबला कमतरी, ठीक। इस तरह से नंबर 5 भी दिया गया है यहाँ पर, नंबर 6 भी, लेकिन हमें सिर्फ 4 ही मरहले देखना है। नंबर 7 और नंबर 8, तो पूरे इरेक्शन के कितने 8 मरहले हैं, ठीक। लेकिन सिर्फ सवाल में कितने मरहलों को जमाने के लिए पूछा गया था, 4 मरहलों को, ठीक है, जो कि अभी हम आपको बताए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्राइमरी स्कूल में तुलबा का दूसरों की मदद करने के हवाले से बहुत मुस्बित रवैया पाया जाता है। उस स्कूल के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो तुलबा के इस मैदान को फ़रोग़ देने का हदफ पूरा किया है। ऑप्शंस देखिए, नंबर 1 इदराकी, नंबर 2 तासीराती, नंबर 3 इरादी, नंबर 4 नफसी व हरकी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तासीराती, इफेक्टिव, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए तासीराती मैदान, इफेक्टिव डोमेन, तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा तफसील से दिया गया है। जहाँ से सवाल पूछा गया था वो देखेंगे। चलिए यहाँ से पूछा गया सवाल। तासीराती मैदान आसान से मुश्किल की तरफ गामजान होता है। तासीराती मैदान किस तरह से आगे बढ़ता है? आसान से मुश्किल की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन किरदार की खूबी और अखलाकी हिस्स जो तुलबा में हो और उसके किरदार पर असरअंदाज हो पुरजोर दिया जाता है। मसलन मेरा ज़मीर मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। अपने किरदार के मुतालिक इंसान का अपना एहसास, मेरा ज़मीर साफ़ है, उसके दिल में चोर है, उस मैदान में मकासिद जैसे दिलचस्पी, रवैया, इक़्तिदार, खूबी और मजमूई जज्बात शामिल हैं। अभी हम जो सवाल देखें वो यहीं पर है। तासीराती मैदान आसान से मुश्किल की तरफ गामज़ान होता है, लेकिन किरदार की खूबी और अखलाकी हिस्स जो तुलबा में हो, अखलाकी हिस्स देखो, अखलाकी हिस्स जो तुलबा में हो और उसके किरदार पर असर अंदाज हो पुरजोर दिया जाता है। तो इस मैदान तासीराती मैदान में किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? अखलाकी हिस्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो बच्चों में अगर अखलाक है तो वो दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, अगर उनके अखलाक ही सही नहीं है तो वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। तो अभी हम जो सवाल में देखे थे वो प्राइमरी स्कूल में तुलबा के दूसरों की मदद करने के हवाले से बहुत मुस्बित रवैया पाया गया था। तो वो कौन से मैदान में होगा? तासीराती मैदान। अगर उसमें मजबूत होगा तो वो दूसरों की मदद भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये मुहर्रिक और रद्द अमल के इश्तराक का मुनक़ता होना। ऑप्शन नंबर 1 मजदूदी, नंबर 2 तामीम, नंबर 3 तमीज़, नंबर 4 बिला ताख़ीर या फौरी बाजियात। तो इसका सही जवाब है मजदूदी। चलिए ये कहाँ पर है देखते हैं। ये मजदूदी एक्सटेंशन, ठीक है, ये कुमक को मजदूद करने का अमल है जिसको मुनासिब रद्द अमल के बाद मजदूद कर दिया जाता है। अगर चूहा बार बार पट्टी को हरकत देता है और उसको ग़िज़ा हासिल नहीं होती तो उसका तर्ज अमल मतरूक या मजदूद हो जाता है। तो इसको आप एक तजुर्बे के ज़रिए समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दर्ज झेल में से एक मौलिम को तुलबा को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। तुलबा के दरमियान और उनके दाखिली इनफरादी इख्तलाफात दोनों को, ठीक है। तुलबा के दरमियान कौन से इख्तलाफात पाए जाते हैं वो भी समझना ज़रूरी है एक मौलिम के लिए, और तालिब इल्म के दाखिली और इनफरादी इख्तलाफात को भी समझना ज़रूरी है। दरोन शख्सी इनफरादी फ़र्क, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसी एक ही शख्स के अंदर पाए जाने वाली सलाहियतों, दिलचस्पियों और रुझानात में जब फ़र्क पाया जाता है तो हम उसे दरोन शख्सी इनफरादी फ़र्क कहते हैं। तो देखिए अगर किसी एक ही शख्स के अंदर पाए जाने वाली सलाहियतों, दिलचस्पियों और रुझानात में अगर फ़र्क पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? दरोन शख्सी इनफरादी फ़र्क, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मिसाल के ज़रिए समझाया गया। देखिए मसलन राजू एक तालिब इल्म है जो जमात 8वीं में ज़ेरे तालीम है। राजू को तालीमी मैदान में रियाजी में 95%, साइंस में 70%, समाजी इल्मों में 40%, उर्दू में 50% और अंग्रेजी में 20% यानी फेल है। राजू एक ही तालिब इल्म लेकिन उसकी दिलचस्पियाँ अलग अलग है जिसकी बनिस्बत निशानात भी अलग अलग है। उसी तरह खेल में फुटबॉल सबसे पसंदीदा खेल है तो कबड्डी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। खाने में भी राजू में फ़र्क पाया जाता है।
تو اس طرح دیکھیے ایک ہی شخص کے اندر پائے جانے والی صلاحیت اور دلچسپی اور رجحانات میں فرق پایا جاتا ہے تو اسے ہم درون شخصی انفرادی فرق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ دیکھیے انٹر انڈیویجول ڈیفرنسز، بین شخصی انفرادی فرق۔ یہ انٹرا انڈیویجول ہے، یہ انٹر انڈیویجول کسی دو افراد کے درمیان پائے جانے والے فرق جو جسمانی پہلو، ذہنی پہلو، جذباتی پہلو وغیرہ ہوتی ہے۔ بین شخصی انفرادی فرق کسے کہتے ہیں؟ کسی دو افراد کے درمیان پائے جانے والے فرق کو جو جسمانی پہلو، ذہنی پہلو، جذباتی پہلو وغیرہ ہوتی ہے اسے ہم بین شخصی انفرادی فرق کہتے ہیں۔ مثلا ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے دو طالب علموں کا آپ جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا ایک طالب علم سائنس سے رغبت رکھتا ہے تو دوسرا ادبی مضامین سے، ایک طالب علم ریاضی میں زیادہ نمبرات حاصل کرتا ہے تو دوسرا اردو زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دو افراد کے درمیان پائے جانے والے فرق کو بین شخصی انفرادی فرق کہتے ہیں اور ایک ہی شخص کے اندر پائے جانے والے فرق کو درون شخصی انفرادی فرق کہتے ہیں۔ تو یہ طالب علموں کے درون شخصی انفرادی فرق اور بین شخصی انفرادی فرق معلم کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال، ایک جیسے جڑواں بچے رام اور شیام تعلیمی کارکردگیوں میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، اس کی وضاحت اس اصول کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 بھی غلط ہے، آپشن نمبر 2 بھی غلط ہے، آپشن نمبر 3 بھی غلط ہے، آپشن نمبر 4 صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نشوونما توارث اور ماحول دونوں کا مشترک محاصل ہے، ٹھیک ہے۔ نشوونما کیا ہے؟ توارث اور ماحول دونوں کا مشترک محاصل ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کہاں پر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے توارث اور ماحول کے باہمی اثر کا اصول۔ انسان کی نشوونما میں دو عوامل خاص طور پر شامل ہیں، ایک تو توارث اور دوسرے کو ماحول کہا جاتا ہے۔ توارث کا مطلب وسیع ہے، لیکن یہاں اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ بچہ اپنے والدین، آبا و اجداد سے کچھ خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ انسان سماج میں رہتے ہیں اور سماج لوگوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جسے قدرتی اور سماجی ماحول کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کی نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ توارث کے ذریعے جو خصوصیت آ جاتی ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماحول کے اثرات سے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اس لیے نشوونما کو باہمی اثر کا نتیجہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ابھی ہم جو سوال دیکھیں اس کا جواب یہیں پر ہے، اس لیے نشوونما کو باہمی اثر کا نتیجہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ زبان خالصتاً حادثاتی یا مشروطیت سے نہیں سیکھی جاتی، اس کا زیادہ تر حصہ خاص طور پر حیاتیاتی اور نسلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے نوم چامسکی، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہاں پر ہے نوم چامسکی کا لسانی نشوونما کا نظریہ۔ نمبر 1 دیکھیے، بچہ حیاتیاتی اور پیدائشی طور پر زبان کو سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 نوم چامسکی کے مطابق بچے زبان سے متعلق چند ساختوں اسٹرکچر آف لینگویج پیٹرنز کو سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 3 دیکھیے، اس نظریے کو تھیوری آف یونیورسل گرامر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 دیکھیے، اس نظریے کے تحت تمام انسانی زبانیں ایک مشترکہ ساخت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اس وجہ سے بچے کو اپنی زبان کی مخصوص زبانی ساختوں کے نمونے اسٹرکچر آف لینگویج پیٹرن کو پہچاننے کی صلاحیت کے ذریعے زبان کو حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 5 دیکھیے، ہماری تمام زبانیں حیاتیاتی طور پر طے شدہ اعمال کی وجہ سے تشکیل ہوتی ہے۔ لینگویج از دا ریزلٹ آف دا انفولڈنگ آف اے جینیٹیکلی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم آپ کو پورا تفصیل سے نہیں بتائیں گے۔ دیکھیے ICT مدد کرتا ہے، تو یہ بھی آپشن غلط ہے، یہ بھی آپشن غلط ہے۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، خود رفتار اکتساب میں۔ ICT کس میں مدد کرتا ہے؟ خود رفتار اکتساب میں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ کہاں پر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ICT کے بارے میں یہاں پر تفصیل سے دیا گیا ہے، کارا اور ICT منظم اسکولی عمل۔ تو یہاں پر ابھی ہم جو سوال دیکھیں اس کا جواب اسی میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی بڑا ٹاپک ہے، تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ اس ٹاپک پر یا دوسرے ادر ٹاپک جو بھی ہم بتا رہے، اگر اس پر تفصیلی ویڈیوز چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ جذباتی نشوونما کے حوالے سے غلط بیان کی نشاندہی کیجیے۔ تو جذباتی نشوونما کے لیے کون سا غلط بیان ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے، اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمر کے مطابق خود بخود ہوتا ہے کیونکہ یہ مکمل طور پر جنینیاتی عنصر پر مشتمل ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، جذباتی نشوونما اپنے جذبات کے اظہار میں ضبط کا اظہار کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنی خواہشات کو ملتوی کرنا یا جذبات کو ختم کرنا کرتے ہیں۔ ایموشنل کیتھارسس، کچھ بچے ایموشنل کیتھارسس میں کوئی کھیل کھیلتے ہیں اور کچھ اپنا دکھ درد خاص دوستوں کو سنا کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ ایموشنل کیتھارسس صحیح و خطا کے طریقے سے اختیار کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال، کہ ایک اچھا معلم وہ ہوتا ہے جو آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ یہاں دیکھیے، طلباء کی معیاری تعلیم کو یقینی بناتا ہے۔
चलिए देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए एक अच्छे मौलम की खुसूसियत दी गई है। ये अब हम आपको लास्ट के सिर्फ सवाल और उसका जवाब बता दे रहे हैं, तफसील में नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मंदरजा झेल में शनाख्त करे जो पैदाइश से ही होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, रुझान। ठीक है, ये पैदाइश से ही होती है। तो ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए रुझान, एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए खुद सीखने से मुतालिक गलत बयान की निशानदेही कीजिए। खुद सीखने से मुतालिक गलत बयान कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। खुद सीखना सिर्फ रस्मी तालीम निज़ाम के सेटअप में ही होता है। तो खुद से सीखना सिर्फ रस्मी तालीम के सेटअप में ही नहीं होता बल्कि हर जगह होता है। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया था, गलत बयान क्या है पूछा गया था। ठीक है, रस्मी तालीम में ही खुद से सीखना नहीं रहता बल्कि खुद से सीखना हर जगह होता है। यहाँ पर देखिए ये ज़ाब्ती और गैर ज़ाब्ती तालीम का तक़ाबुल है ना, ये फार्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पर ज़ाब्ती तालीम को ही रस्मी तालीम कहते हैं। ठीक है, और ये गैर ज़ाब्ती तालीम को गैर रस्मी तालीम। ठीक है, तो यहाँ रस्मी तालीम एक मंसूबे के तहत दी जाती है जो मुख्तलिफ मकासद को सामने रखकर मुक़र्रर वक्त और मुक़र्रर तरीक़े से दी जाती है। इसको हम तफसील से है ना और एक वीडियो में DSC 2024 के पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में बताया गया है इस टॉपिक को, वहाँ से आप जाके ये टॉपिक देख ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस किस्म के स्कूल में तनों की गुंजाइश ज़्यादा होती है। कौन से स्कूल में तनों की गुंजाइश ज़्यादा होती है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, मशमूली स्कूल में। ठीक है, तो अभी जो सवाल देखे हम उसका जवाब यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, सवालात को नोट्स में ढूंढना होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के वीडियोस और ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। अगर आपको इन तमाम सवालात पर तफसीली वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करें तो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, इस पर भी हम ज्वाइन मेंबर्स के लिए अलग से वीडियोस सेंड करेंगे। अगर आपको टेट और DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।